महात्म संत परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के मस्तिष्क स्वरूप जिन महान विभूति संत की 130वीं पावन जयंती समारोह में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। संतमत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में नमन। समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में नमन। मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी श्री निरंजन बाबा तथा समस्त विद्वज्जन के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ कोई दिन अच्छा बुरा शुभ या अशुभ नहीं होता। ईश्वर ने सब दिन सब समय एक समान बनाया। न कोई दिन शुभ है न कोई दिन अशुभ है, न कोई समय शुभ है न कोई समय अशुभ है। महर्षि दयानंद कहते हैं ये शुभ और अशुभ कर हमारा शुभ और अशुभ दिन और समय बनाता है। और शुभ दिन इसके अतिरिक्त किसी और उपाय से बनता है, रहने तो बैठे, किसी और उपाय से बनता है कोई दिन शुभ अशुभ, तो वह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, किसी दिन जब किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका व्यक्तित्व, जिसका कर्म संसार के कल्याण में समर्पित हुआ हो, तो वह दिन भी लोक दृष्टि में शुभ बन जाता है, शुभ बन जाता है।
जब भगवान श्री राम का जन्म नहीं हुआ था तब भी चैत की 9वीं तिथि आती होगी, लेकिन उस तिथि का कोई महत्व था? कोई महत्व नहीं था। चौथी चैत के 9वीं को भगवान का जन्म हुआ तो वह तिथि दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए शुभ दिन हो गया। भगवान कृष्ण के जन्म के पहले भी कृष्णाष्टमी, जो अष्टमी है भादो कृष्ण पक्ष का, वह तब भी आता होगा, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होगा। समान दिन की तरह आया और चला गया। भगवान कृष्ण उस तिथि को जन्म ले लेते हैं, या एक बालक उस तिथि को जन्म लेता है जो आगे चलकर इतना महिमावान होता है, जगत हित में इतने कल्याण के कार्य संपादित करते हैं कि उस तिथि को शुभ दिन मान लिया गया। ऐसे ही यह संसार के सब तिथियों का आज हम लोग हैं 20 दिसंबर, पहले भी था, वो इसका महत्व होगा। समान एक तिथि थी 20 दिसंबर, लेकिन 20 दिसंबर को एक ऐसे बालक का जन्म होता है जो आगे चल करके अपना तो कल्याण करते ही हैं, अपने कल्याण के साथ साथ लाखों लाख लोगों का कल्याण करते हैं और करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन के लिए एक मार्गदर्शक का पथ प्रशस्त करके चले जाते हैं। इसलिए आज करोड़ों लोग इस 20 दिसंबर को एक पावन और शुभ दिन मानते हैं, शुभ दिन मानते हैं। इसीलिए एक दार्शनिक वे इमर्सन, उन्होंने लिखा है कि एवरी ग्रेट बिल्डिंग वाज वंस अ मैन, एवरी ग्रेट मैन वाज वंस अ क्राइम बेबी। बड़ा से बड़ा महल, बड़ा से बड़ा महल शुरू में कागज पर एक मैप ही रहता है। बड़ा से बड़ा महापुरुष जन्म के समय एक रोता हुआ छोटा बालक ही होता है। It is not important what you are today. यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप आज क्या हैं। It is important what you are going to be. महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या बनने जा रहे हैं, आप क्या बनने जा रहे हैं। तो दिन सब शुभ है ना अशुभ है, न शुभ है ना अशुभ है। जन्म लेने वाला, उस तिथि को जन्म लेने वाला करोड़ों लाखों में से कोई एक भी कुछ विशेष बन गया
तो वह दिन शुभ हो गया, उसकी महिमा हो गई। तो आप आज क्या हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या होंगे यह बड़ा महत्वपूर्ण है। हम क्या होंगे ये किस पर निर्भर करता है। तो कहते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ लाइफ डिसाइड्स द हेल और हेवन इन द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड बियॉन्ड। जीवन की दिशा तय करती है कि हम क्या बनने वाले हैं, इस लोक में हमारी क्या स्थिति होगी, अब परलोक में हमारी क्या स्थिति होगी, ये सब हमारे जीवन की दिशा पर निर्भर करेगा। तो जीवन की दिशा कैसी होनी चाहिए। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि जीवन की दिशा कैसी हो, महान बनने के लिए। महाराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि यह बताइए कि मानव के लिए कौन सा पथ अनुकरणीय है, किस पथ पर चलना चाहिए। कह पंथा, मार्ग क्या है। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, महाजनो एन गतः सपंथा। महाजन श्रेष्ठ लोग जिस मार्ग से चले, जिस मार्ग पर चले, जिस राह पर चले, वही हमारे लिए अनुकरणीय पथ है। तो महाजनों एन गतः सपंथा, महापुरुष के मार्ग को अनुकरण करना चाहिए। जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे जी रहे, सपनहु नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे, जो रास्ता संत और वेदों ने ग्रंथों ने बताया है, उसी राह पर चल करके संसार में सब महिमावान बना है, सुख पाया है, जस कीर्ति पाया है। तो महापुरुषों के मार्गों का अनुसरण करना। अब सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात यही है। गुरु महाराज क्या कहते हैं, वर्षा सब जगह एक समान रूप से होती है। वर्षा समान रूप से सब जगह होती है, लेकिन वह टिकती कहाँ है, जहां गड्ढा होगा। और जहां जितना ज्यादा गड्ढा होगा वहां उतना ज्यादा जल जमा होगा। वैसे इस संसार में हम सब लोग एक समान सामर्थ्य के साथ आए हैं। ईश्वर ने कोई भेदभाव हम लोगों में नहीं किया है, कोई भेदभाव नहीं। जितनी व्यवस्था के साथ हम लोग इस दुनिया में आए हैं, उतनी ही व्यवस्था के साथ इस दुनिया में नर रूप में भगवान भी आए होंगे, और उतनी ही व्यवस्था के साथ जितने भी महापुरुष अवतरित हुए हैं इस संसार में सब आए हैं। ईश्वर ने साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इसमें कहीं कोई कमी नहीं की। हम सबको समान व्यवस्था दिया, अवसर एक समान दिया, लेकिन हम में से कोई महान हुए कि पूज्य हो गए और
कोई हम में से ही ऐसे हुए, मतलब ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ मनुष्य, कि वह दुनिया में निंदा और घृणा का पात्र हो गया। अब कोई विशेष पूज्य हो गया, कोई कम हो गया। तो इसका कारण क्या है कि हम ईश्वर की दी हुई व्यवस्था का जो अनुसरण करना था, जो आज्ञा उपदेश था, उसके अनुकूल कितना चलाए या कितना विपरीत चले। जो अनुकूल चला उसकी उतनी महिमा हुई जो जितना अनुकूल था। तो संत के मार्ग पर चलकर, महापुरुषों के मार्ग पर चलकर, संत सदगुरु के मार्ग पर चलकर ही कोई इस जगत में पूज्य हुआ। जो जितना चला वो उतना ही ज्ञानवान हुआ, उतने ही महिमावान हुआ, उतनी ही यशस्वी हुआ, उतना ही सामर्थ्यवान हुआ। तो इस संसार में सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने आप को कितना सीधी और सपाट बात कि महापुरुष के, संत के, सदग्रंथ के अनुकूल रखे, कितना रखे। समर्पण में बहुत बल होता है। समर्पण जिसमें जितना होगा संत के प्रति, सदग्रंथ के ज्ञान के प्रति, सदगुरु के प्रति, उसकी महिमा उतना विशेष हो। बैठ जाए। किसी शिष्य को कितनी महिमा मिली जितना उसको उसकी गुरु की कृपा मिली, और किसको कितना गुरु की कृपा मिली, जिसका गुरु के प्रति जितनी बड़ी निष्ठा रही। एक बार मणिहारी आश्रम के पूर्व व्यवस्थापक स्वर्गीय नारायण अग्रवाल मुझसे कह रहे थे, और भी कई लोग थे, कि गुरु महाराज पूज्य संत सेवी बाबा, वो उनकी जो भाषा थी मैं उसी भाषा को कोट कर रहा हूं। पूज्य संत सेवी बाबा को एक काम से धरारा आश्रम भेजे थे और हमको कहे कि जाइए इनको स्टेशन पहुंचा दीजिए। तो मैं भी नए उम्र का था, मतलब ठीक ठाक था, तो मैं उनको लेकर के मनिहारी रेलवे स्टेशन गया और साथ में एक और टीका पट्टी के कोई थे। दोनों आदमी जाकर के उनका सामान लेकर के गए, उनको ट्रेन में बैठा दिए। बैठा के वहां से हम लोग लौट के गुरु महाराज के पास आए। गुरु महाराज ने पूछा कि आप लोग उनको ट्रेन में बैठा दी? तो उन लोगों ने कहा कि जी, अच्छा बढ़िया सीट मिल गया था ना, सुविधा जनक जगह मिल गई थी। तो इन लोगों ने कहा कि जी हुजूर मिल गई थी। उसके बाद नारायण बाबू कहते हैं कि गुरु महाराज
एकदम आंखों में आंसू भर के या डबडबाई आंखों से कहते हैं, मैंने कभी भी ऐसा निष्ठावान श्रद्धालु एक निष्ठ शिष्य के बारे में न पढ़ा न सुना। बहुत समर्पण है इसका। तो ये जो आज देश दुनिया में हम लोग इनकी पावन जयंती मनाते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, ये उसी समर्पण का फल है। शिष्य तो ऐसा चाहिए जैसे माटी मोह आपा सौंपी कुम्हार को, जो कछु होए तो होए। आपा सौंपी कुम्हार को जो कछु होए तो होए। माटी जैसे अपने आप को कुम्हार के हाथों में समर्पित कर दिया, और शर्त नहीं है कि आप हमको सुराही बना दीजिए कि प्याली बना दीजिए। बस आपको जो आप चाहें बना दे, मैं राजी हूं आप में मेरी तो कोई रजा नहीं है। मेरा तो बस एक ही काम है कि गुरु बितु मातु स्वामी सिख पाले, चले कुमार पग पड़े ना खाले। अच्छा और सही ये निर्णय करना हमारा काम नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि अंधी श्रद्धा गड्ढे में ले जाती है, इसीलिए गुरु करने के पहले गुरु करने के पहले गुरु को जांच परख लो। लेकिन शास्त्र का वाक्य, गुरु का ज्ञान और आपका विवेक तीनों मिल जाए तो फिर वहां तर्क छोड़ देना चाहिए। और कैसे छोड़ देना चाहिए? जैसे क्लास में आप पढ़ने गए और टीचर ने कहा कि यह क है, तो आपने क मान लिया, आपने नहीं पूछा कि क क्यों। गुरु महाराज ने कहा, तो फिर आप विद्वान हो जाएंगे। ऐसा समर्पण, ऐसी श्रद्धा हो तो गुरु को शिष्य को गुरु बनने में गुरु कृपा से विलंब नहीं होता है। मैं अभी कुछ दिन पहले सिंगापुर में था, तो वहां प्रवचन करने का तो अवसर कम मिला, लेकिन लोगों से इंटरेक्ट करने का बहुत मौका मिला। भारत से जाकर पढ़ने वाले छात्रों से उनके इंस्टीट्यूशन में भी मिलने का मौका मिला। उसके बाद बहुत ऐसे जगह थे जहां 10-5 लोग बैठ करके धर्म की चर्चा, अध्यात्म की चर्चा करते थे। मैं एक जगह कुछ गीता के संबंध में कहा कि भगवान ने कहा है कि मनुष्य जो यहाँ पर योग साधना करते हैं, तो उनका योग अगर पूरा ना हुआ हो तो कहाँ जाते हैं? वो स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ विशाल स्वर्ग के सुखों को भोगते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशंता। मर्तलोक में आते हैं और यहाँ इस मर्तलोक में उनका जन्म किसी पवित्र श्रीमान कुल में या फिर किसी योगी कुल में होता है, जहाँ से उनको अवसर मिलता है अनुकूल कि अपनी साधना को आगे ले जा सकें। तो इस प्रवचन के बाद एक नौजवान हमसे कहे कि गीता में भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा है। महाराज जी,
बस थोड़ी सी जानने के लिए मेरे मन में होता है कि एक कहा तो आप सुने थे, जब गीता का उपदेश भगवान कृष्ण कर रहे थे तो उस समय आप सुने थे गीता कि भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं सुना था, मैंने नहीं सुना था, पर गीता में लिखा है तो उस पर विश्वास करते हैं। कहा तो कैसे मान ले कि गीता में जो लिखा है वो भगवान ने कहा है या किसी ने अपनी ओर से भगवान का नाम लेके लिख दिया है। हमने उससे कहा कि गुरु महाराज की कृपा कि ये बताओ, पाइथागोरस का प्रमेय या न्यूटन का सिद्धांत है ना, आपको आकर न्यूटन ने कहा या जिस गुरुजी ने आपको पढ़ाया वो आपको वो न्यूटन से सुने थे या न्यूटन के नाम पे किसी ने लिख दिया ग्रेविटेशन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन, किसने आपको कहा 2 + 2 = 4, ये 2 + 2 = 4 होता है। ये जिसने ढूंढा अंक गणित आर्यभट्ट ने, तो वो आकर के कहा था क्या, आपके गुरुजी जिसने पढ़ाया वो आपके गुरुजी से आके कहे थे कि न्यूटन ने कहा कि आर्किमिडीज ने कहा, या जो भी थ्योरी है दुनिया में, जितनी भी विज्ञान की थ्योरी आई जो आप पढ़ते हैं, अफवाओ प्रिंसिपल है, ये जितने सारे हैं, डाल्टन का परमाणुवाद, तो ये सब किसने बनाए? ये आपके गुरुजी आपको पढ़ाए न जी। आपने उनसे पूछा था कि गुरुजी ये किताब में जो आप हमको पढ़ा रहे हो तो ये डाल्टन ने ही कहा, न्यूटन ने ही कहा, आप सुने थे? तो नहीं, मान लिए ना, तो जी। फिर कहता है कि लेकिन उसका तो प्रैक्टिकल प्रयोग भी करने के बाद, प्रैक्टिकल में भी तो ये चीज प्रूफ होती है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सही है, आर्किमिडीज का सिद्धांत सही है, ये तो लैब में हो ही जाता है। मैंने कहा अरे भाई, तो तुम हमसे ये पूछो ना, आपका ये सवाल जायज होता कि महाराज जैसे न्यूटन्स लॉ या जो कुछ भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल है या जो कुछ भी है विज्ञान में, वो हम प्रूव्ड कर लेते हैं प्रयोगशाला में। तो ये गीता में जो लिखा है इसका आपको अनुभव है, ये सही है या नहीं, गलत है, ये पूछिए। अब भगवान कृष्ण बोले आप सुने हैं, ये बिल्कुल प्रश्न बेकार है। आप मुझसे पूछोगे आपको अनुभव है या इसको अनुभव किया जा सकता है, ये सवाल होना चाहिए। जैसे उसको प्रमाणित किया जा गया है, वैसे क्या हम इस चीज के लिए प्रमाणित, स्वयं प्रमाणित कर सकते हैं, हम इसको अनुभव कर सकते हैं? ये प्रश्न आपका होना चाहिए। तो बोलता है कि जी ये सही है, हाँ ये बात सही है, गीता में भगवान ने कहा नहीं कहा, लेकिन जो कहा है उनके नाम पर, उसमें क्या सच्चाई है? तो स्वाभाविक है। हमने कहा कि आप इसका प्रयोगशाला अपने शरीर को बनाइए, साधन कीजिए, और संतों ने अनुभव करके कहा है।
समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। ये अनुभव है, आपको साधना करनी होगी। योग की युक्ति जान करके ठीक ठीक साधन कीजिए तो ये चीजें आपको अनुभव हो जाएगी। अनुभव में आ जाएगा कि संत महापुरुषों ने जो कहा है वह बिल्कुल सही है। संतों की जो भी वाणियां हैं वो अनुभव कम है। उसके लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि आपका शरीर ही प्रयोगशाला है। जैसे 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन को आपस में मिला देने से जल बन जाता है, उस जल को पीने वाला तृप्त होता है। उसी तरह बाईं और दाईं, ईड़ा और पिंगला नाम की दोनों दृष्टिधारों को आपस में मिला देने से शिव नेत्र या दिव्य दृष्टि खुल जाती है और फिर उस दिव्य नेत्र से अनेक जन और स्वर्ग और नरक कुछ भी अप्रत्यक्ष नहीं रहता, सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाता है। ये अनुभूति जिसने भी किया है उसको हुआ है, जिसने भी किया है उसको हुआ है। थोड़ा थोड़ा भी करने लगोगे तो आपका विश्वास बढ़ने लगेगा, श्रद्धा भक्ति बढ़ने लगेगी, तो सीधे सीधे धीरे धीरे शिष्य का अपने गुरु के वाक में समर्पण होने लगता है। तो साधन करना, अनुभव करना संतों की अनुभूति है। इसीलिए मैं कह रहा था कि परमानंद सदगुरु महाराज के ज्ञान के प्रति ये समर्पण एक जन्म में नहीं हो पाता है। स्वामी विवेकानंद के संबंध में अभी आप सुन रहे थे, मैंने विवेकानंद जी महाराज को पढ़ा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जितना ही दिन अपने गुरु की सेवा में रहे, लेकिन वो गुरु की परीक्षा लेते रहे, जांचते रहे। और जब गुरु जी का उनका देह त्यागने का वक्त आया, तब भी स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने गुरु को पूर्ण है कि नहीं है इस असमंजस में ही थे। उनको लगता था कि इनको सिद्धि शक्ति तप तपस्या का है, लेकिन आत्म साक्षात्कार ब्रह्मानुभूति सो जान जय देव जनाई जानत तुम्ही होई जाई, प्रभु वर्णन में आवे नहीं, वो स्थिति है कि नहीं है। और शरीरम शरीरेश्वर नवस्थे स्वस्थितम महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरोण सोचती, जो शरीर में रहकर अशरीरी है, सब नाशवानों में रहकर के जो अविनाशी है, वह सर्वव्यापक अनंत सत्ता ब्रह्म परमात्मा को अनुभव कर लेने पर मनुष्य सारे दुख संताप से छूट जाता है। और इतना ही नहीं, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी स्वयं परमात्मा ही हो जाता है। मेरे सदगुरु महाराज रामकृष्ण परमहंस परमात्मा पद में प्रतिष्ठित हैं, या ये जो कुछ भी हमको दिखलाए हैं यह केवल इनकी चमत्कारिक वो शक्तियां हैं जो तप तपस्या के बल पर साधक को प्राप्त हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं लिखा, कई बार कहा है, संचयन में उनका यह पूरा व्याख्यान है कि मुझे अपने गुरु पर शंका था, उनके पूर्णता पर, मैं उनकी परख करता था। देह त्याग के समय हमारे गुरु महाराज ने ऐसी कृपा की कि मुझे देह त्याग के कुछ समय पहले उनकी ऐसी कृपा हुई जिससे मुझे यह विश्वास दृढ़ हो गया कि जैसा जो राम थे, जो कृष्ण थे, मतलब उनका भाव था, वे ही राम कृष्ण थे, मतलब उनमें और परमात्मा में अभेद हो गया था, वे परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गए थे, स्वामी विवेकानंद ने कहा। और पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का आप पढ़िए, गुरु महाराज के जयंती के अवसर पर, वो कहते हैं मैं गुरु महाराज के सेवा में आया 1946 ईस्वी में, मेरी माताजी के देहावसान के बाद। तब से लेकर जून 1986
जब तक परमाराध्य सद्गुरु महाराज का पार्थिव शरीर इस संसार में रहा। मुझे कभी भी गुरु महाराज के पूर्ण होने पर संशय नहीं हुआ, कभी संशय नहीं हुआ। लगभग 37 वर्ष लगभग 37 वर्ष अनवरत सेवा में रहकर जिस शिष्य के अंदर अपने गुरु के पूर्णता पर तनिक अविश्वास न हुआ हो, आप समझ सकते हैं कि उनकी कैसी सेवा, कैसी समर्पण रहा होगा, कैसी निष्ठा रही होगी। और जब ऐसी निष्ठा हो जाए, ऐसा समर्पण हो जाए, एक जगह और मैंने पढ़ा, मैंने रिसर्च किया, इतिहास में जितने भी शिष्य दुनिया में हुए, किसी ने 37 वर्षों तक अहिर्निश गुरु महाराज की सेवा नहीं की है। वो अपने गुरु महाराज, कोई शिष्य नहीं किया। कोई 16 साल, कोई 15 साल, कोई 2 साल, जितने महान हुए। 2 जन्म में जग्गा जी महाराज से सुंदर दास तक की यात्रा, दादू दयाल के शिष्य। 2 जन्म में भी जग्गा जी, एक जन्म में जग्गा जी के रूप में सेवा करते हैं, दूसरे जन्म में सुंदर दास बन करके आते हैं, और 5 वर्ष में ही उनके गुरु महाराज उनको अपने सानिध्य में ले आते हैं। लेकिन दोनों मिलाकर भी उनकी सेवा, जग्गा जी का तो दिया है कि उस समय वो 26 साल के थे, गुरु महाराज की सेवा में आए थे, मतलब नए उम्र के थे। तो आप अगर 10 साल की उम्र में भी आए होंगे जग्गा जी, तो 16 साल इधर कितना हुआ, 16 साल। और सुंदर दास 5 वर्ष के उम्र में गुरु महाराज उनको वापस ले आए। उसके बाद सुंदर दास जी महाराज जब 16 साल के हुए, 17 साल के, तो संत दादू दयाल जी महाराज का शरीर त्याग हो गया। तो आप दोनों जोड़ लीजिए, दोनों जन्म जोड़कर भी 20-22 साल होता है। जो ज्ञात है, तो कोई भी आनंद भी भगवान बुद्ध की सेवा में कब आया? जब भगवान बुद्ध अपना काम अपने से कर पाने में सक्षम नहीं थे। शरीर जब एकदम अस्वस्थ हो गया, जब भगवान बुद्ध के लिए सेवक की जरूरत पड़ी, बहुत कम दिन सेवा किया है। लेकिन आनंद ने जितने दिन सेवा की थी, समर्पण था, छोटी सेवा समर्पण था। इसीलिए भगवान बुद्ध जब देह त्यागने लगे और आनंद रोने लगे, तो भगवान बुद्ध ने कहा, क्यों रो रहे हो? तो कहा कि आपकी कृपा से बहुत लोग, बहुत शिष्य, मुद्गल्यायन वगैरह जो सारे पुत्र थे, ये सब, और बहुत सारे को मोक्ष हो गया, निर्वाण हो गया, लेकिन मुझे नहीं हुआ। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तुमने मेरी सेवा की है। यद्यपि सारिपुत्र मुद्गल्यायन बहुत पहले उनके शिष्य बने थे, बहुत दिन साधना की थी उन लोगों ने। कहा, तुमने मेरी सेवा समर्पण भाव से किया है, तो चिंता मत करो। गुरु सेवा सबसे बड़ी तपस्या है, और गुरु सेवा से ही तो सब कुछ होता है, सब कुछ होता, क्या कुछ हो जाता है। प्रसंग बड़ा सुंदर है महाभारत का। महर्षि वैशंपायन जी महाराज वेद व्यास के महान 5 शिष्यों में एक थे, महान शिष्यों में जैमिनी था, उनके पुत्र सुखदेव जी थे, महर्षि वैशंपायन थे।
तो वो महर्षि वैशंपायन पायन जी महाराज ने जन्मेजय को महाभारत का प्रसंग सुनाया। सुनाते सुनाते वो कहते हैं कि देखो, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट रहे थे, तो रास्ते में आज जो राजस्थान है, राजस्थान के जंगल से गुजरते हुए गुजरात जाने में उनको महर्षि उत्तंग का आश्रम में उत्तंग के दर्शन की इच्छा हुई और अपने सारथी को कहा कि आश्रम में रथ ले चलो, चलते चलते संत का दर्शन हो जाए, कुछ सौभाग्य हो जाए। भगवान धराधाम पर आए ही महापुरुष रास्ता दिखाने के लिए कि किस राह पर चल के आपका कल्याण होगा। तो संत की सेवा करेंगे, संत सेवी बन जाएंगे, और संत सेवी जो बन गए तो बाद में सदगुरु ब्रह्मलीन महर्षि संत सेवी हो जाएंगे। ये यात्रा का मार्ग है, ये यात्रा का मार्ग है जो श्रेष्ठ मार्ग है। संत इसी राह पर चलते हैं, महापुरुष इसी राह को दिखाते हैं। तो वो वहां पर उत्तंग के आश्रम में गए। महर्षि उत्तंग भगवान कृष्ण को देखा, कहा आइए नारायण, स्वागत है आपका, आइए नारायण, स्वागत है आपका हमारे कुटिया में। भगवान कृष्ण रथ से उतरे तो बड़ा ही उनका अर्चन वंदन किया है। महर्षि उत्तंग ने कहा कि मैं महाभारत के युद्ध को लेकर बहुत चिंतित था, बहुत चिंतित था कि युद्ध होगा तो अकारण लाखों लाख माताओं की गोद सुनी होगी, मांग उजड़ेंगे, बालक अनाथ होंगे, रक्त रंजित हो जाएगा धरती खून से। लेकिन जब मैंने सुना कि आप स्वयं शांति दूत बन करके जा रहे हैं हस्तिनापुर, तो मैं निश्चिंत होकर के तपस्या में लग गया कि अब नारायण ही जा रहे हैं तो चिंता किस बात की है। नारायण युद्ध नहीं चाहते तो युद्ध नहीं होगा। तो आपने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया ना। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं ऋषि, मैंने अपनी ओर से तो पूरी कोशिश की, पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्योधन मेरी एक न सुना। भीषण युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में, भीषण रक्तपात, कौरव कुल का तो पूरा संहार हो गया। पांडवों की ओर से भी केवल 5 भाई बचे, इनका भी रिश्ते नाते पुत्र सब के सब मारे गए, कोई नहीं बचा। मेरा प्रयास था लेकिन संभव नहीं हो सका, संभव न हो सका। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय भगवान कृष्ण के ऐसा कहने पर उत्तंग ऋषि एकदम से आक्रोशित हो गए और कहा, हे कृष्ण, तुम दुनिया को मूर्ख बना देना, मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। मैं जानता हूं कि तुम सर्व सर्वार्थ नारायण हो, जिसकी एक इच्छा मात्र से प्रकृति द्वारा उत्पत्ति लय हो प्रभु के मुंह से, जिसकी एक ऐसा एक को हम बहुत श्याम, एक को बहुत हो जाऊं, यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड क्षण मात्र में बन के प्रकट हो जाता है, और जिसकी एक ऐसा से प्रलय की संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड क्षण में प्रलय को प्राप्त होता है, वो नारायण स्वयं अवतरित होकर के और प्रयत्न कर रहे हो और चाह रहे हो कि युद्ध ना हो तो युद्ध हो जाएगा। आपने जानबूझ करके युद्ध करा के सबको मरवा दिया। आप ऊपर से केवल दिखा रहे थे मेल कि बात भीतर से आपकी युद्ध चाहना होगी। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं आपको श्राप दे रहा हूं कृष्ण, आपने नरसंहार करवा दिया समर्थवान होते हुए भी। तब भगवान कृष्ण हाथ जोड़ करके कहते हैं कि ऋषि मेरी बात तो सुन लीजिए, दंड तब देना चाहिए जब सामने वाले को मौका दिया जाए अपना पक्ष रखने का।
अपना पक्ष रखने का। एक लड़का के पिताजी, जीवन में छोटी छोटी बात बड़े काम की होती है। एक लड़का के पिताजी, सब लोग जा रहे थे, बच्चे स्कूल में जाते हैं ना टूर पर, तो 3 दिन का टूर में सब जा रहा था। वो बच्चा बोला कि पिताजी से बड़ा नाराज था वो अपना। भाई पूछने पर कि क्या बात है, क्यों नाराज हो पिताजी से? तो कहा कि सब लड़के जा रहे हैं टूर पर, लेकिन मेरे पिताजी को जहां पैसे की बात कीजिए तो जाने ही नहीं देते। इतना कंजूस बाप नहीं होना चाहिए। लड़का 13-14, 12-13 साल का था। इतना कंजूस बाप नहीं होना चाहिए। देते ही नहीं पैसा बाहर जाने के नाम पर, न कहीं जाने देते, घर में रहो, ठीक से रहो। अब उसकी बात आप सुन ली। अब मन में बढ़ गया कि कैसा बाप है, जाने देना चाहिए। लेकिन जब उनके पिताजी से पूछा गया कि आप, सब बच्चा जा रहा है टूर पर, आप अपने बेटा को क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? सब लोग इसको चिढ़ाएंगे। तो ये ठीक बात नहीं यार, क्या होगा, 10-20 हजार रुपया लगता है, दे दीजिए, बच्चे के लिए तो कमा रहे हैं। तब उसके पिताजी कहते हैं, देखिए दोनों पक्ष का नहीं सुनने पर डिसीजन कैसा होता है। पिता कंजूस है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे को जाने देना चाहिए। उसके पिता कहते हैं, बाबा इसको बीमारी है, डॉक्टर बोला है कि 1 साल अभी इसको बिल्कुल ही कहीं ऐसे जगह मत भेजिएगा जहां ऊंचाई पर चढ़ना पड़े। ये लोग टूर पर जा रहा है पहाड़ी क्षेत्र में, तो इसका तो जीवन खत्म हो जाएगा। अब और ये भी कहा है कि इसको बताना भी मत कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी घातक बीमारी है। सामान्य रोग कहकर सांस फूलने का इसको दवा देते हैं, है बीमारी ये, इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं। अब सोचिए कि एक आदमी का आप सुन करके डिसीजन बना लिए, वो बहुत बुरा दुष्ट है। लेकिन दूसरा आदमी को जब सुनने को लगा कि माय गॉड, हम कितना गलत थे। इसीलिए किसी भी स्थिति में दोनों पक्ष का सुनना चाहिए। आप नहीं जानते कि दूसरा किस परिस्थिति में ऐसा कर रहा है, या जो कह रहा है वो सही ही कह रहा है या नहीं कह रहा है। तो उत्तम को कहते हैं, मेरा विचार तो सुन लीजिए, मेरा पक्ष तो सुन लीजिए। आप डिसीजन कैसे ले रहे हैं कि शराब दे रहा हूं? मेरी भी तो बात सुनिए। कहा क्या बात कहोगे? कहो। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं नर लीला कर रहा हूं, नारायण लीला नहीं कर रहा। नर लीला में हम वही किए चरित पावन प्राकृत नर अनुरूप, प्राकृत समान मनुष्य की तरह हमारी लीला होगी, ताकि हमारा अनुकरण लोग करें। नारायण लीला करूं तो उसका कौन अनुकरण करेगा? उसमें क्या संदेश है? दुर्योधन दुष्ट है तो आकाशी बिजली गिरा के मार दूं, तो उसमें क्या आदर्श दुनिया के सामने स्थापित कर पाऊंगा? ऐसे तो बहुत लोग मरते हैं आकाशी बिजली से, वो एक और मर गया। तो एक आदर्श मार्ग अपना करके संसार के सामने एक रास्ता रखता हूं जिस पर लोग चल पाए। इसी अभी कृष्ण कुछ कह ही रहे हैं, तब वैशंपायन को टोक देते हैं राजा जन्मेजय, और कहते हैं राजा जन्मेजय परीक्षित का पुत्र था। रोक के कथा ठहरिए महाराज, हमें एक शंका हो गई। कहा क्या? आपने कहा कि महर्षि वैशंपायन को यह पता, महर्षि उतंक को यह पता था कि भगवान कृष्ण ईश्वर के अवतार हैं, सर्वसमर्थ नारायण हैं। उतंक एक नर है। एक नर इतना सामर्थ्यवान कैसे हो गया? इतनी साहस कहां से उसमें आ गई कि नारायण को जानते हुए कि नारायण है, उनको श्रापित करने के लिए खड़ा हो गया, श्राप देने के लिए प्रकट हो।
एकदम से उतावले हो गए और आश्चर्य कि भगवान भी हाथ जोड़ करके उसके सामने सफाई पेश करने लगे। आखिर भगवान ने भी उसकी इतनी महिमा क्यों दे दी, और वो अपने आप को इतना कैसे सामर्थ्यवान समझ लिया कि नारायण को श्राप देने के लिए खड़ा हो गया। तब महर्षि वैशंपायन पायन जी महाराज ने कहा, महाभारत के 6वें खंड में यह प्रसंग है, शुरू में ही ये प्रसंग आ जाता है। कहते हैं सुनो, ये नर जो है ना, नर जो है, प्रत्येक नर, महर्षि वैशंपायन पायन कहते हैं प्रत्येक नर में नारायण है, प्रत्येक नर में नारायण है, लेकिन हर नर अपने अंदर के नारायणत्व को जगा नहीं पाता है। मतलब हर नर में बीज है विशाल बरगद का, लेकिन हर बीज बरगद नहीं हो पाता है। हर नर में नारायण होने की क्षमता है, संभावना है। देवानाम मग्न देवत्वम युक्तो कार्यते वशी। हे महर्षि, हे राजन, एक नर अपने आप को इतना महिमावान बना सकता है कि वह देवताओं जिनकी वो पूजा कर रहा है, वे देवता उसकी पूजा करने लगे, वो देवताओं के लिए भी वंदनीय हो जाए। इतना उनके अंदर सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य छिपा है। कबीर साहब कहा, सब घट मेरे साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। परमात्मा सब में छिपे हुए, सब में है, लेकिन जिसने अपने अंदर के परमात्मीय गुण को प्रकट कर दिया, उसकी दुनिया में महिमा हो गई। तो हम कहते हैं सब सत्संग की बड़ी बलिहारी, बड़ी महिमा सब। तो सबके अंदर हर नर में नारायण छिपा हुआ है। उस नारायण को लेकिन सब जगा नहीं पाते। कैसे जगता है महाराज? उतंक में इतना सामर्थ्य, कैसे नारायण को जगा लिया? उन्होंने कहा, अपने अंदर का नारायणत्व तो जगता है गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा जब हो जाती है तो नर के अंदर का नारायणत्व प्रकट हो जाता है, और फिर वह दुनिया में महिमावान हो जाता है। कहा कि ये गुरु की कृपा मिलते कैसे है? कहा एक निष्ठता से, गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, एक निष्ठ भाव होना चाहिए। उतंको महातपसा योग युक्त जन्मे जय, गुरु भक्त्या सतेजस्वी नान्यद किंचित पूजयेत। का ये सामर्थ्य उसको आया नारायण को अपने सामने झुका देने की, कि वह योग युक्त महातपस्वी उतंक अपने संपूर्ण जीवन में ऐसा निष्ठावान गुरु भक्त शिष्य था कि अपने गुरु के अतिरिक्त उसने कभी किसी की पूजा ही नहीं की थी, पूजा ही नहीं की। संपूर्ण समर्पण उसका उसी में था। ईश्वर सब कुछ देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहते हैं संत सब। इस पंक्ति पर संपूर्ण विश्वास, ऐसा एक निष्ठता थी उसमें, गुरु के प्रति उसकी एक निष्ठता उसको इतना महान बना दिया, इतना सामर्थ्यवान विभूतिवान बना दिया कि नारायण को भी श्रापित करने की क्षमता थी, और नारायण भी उसके चरणों में नतमस्तक हो गए थे। ये तपस्या गुरु के प्रति निष्ठा का मतलब है, गुरु निष्ठा, समर्पण। जब आपको गुरु में परमात्मा भाव होगा तो सवाल ही नहीं होगा कि आप उसके आदेश पर कुछ भी दिस दैट कब होगा। जब जो आपको कुछ आदेश दे रहे हों, तब फिर आपको उनके आदेश में भूल हो जाने की संभावना दिखती हो, तभी आप तर्क करेंगे कि हुजूर गुरु महाराज, है ना, आप ऐसा बोल रहे हैं,
अगर ऐसा किया जाए तो इसका यह भी तो अर्थ हो सकता है, इसका यह भी तो परिणाम हो सकता है। मतलब उस कर्म के बुरे फल भी हो जाने के आपको अंदेशा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप को जो आदेश दे रहे हैं उनके सामर्थ्य पर संशय है, संशय है। परम विज्ञानी सतगुरु जी जब होगा, गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं, तो फिर सवाल खड़ा होगा? कोई सवाल नहीं होगा, कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। चेतन महाप्रभु क्या कहे? विरक्त हो करके गुरु की सेवा में चले आए। गुरु महाराज ने कहा कि आप कुछ दिन गृहस्थ रहिए, जाइए विवाह कीजिए। चेतन महाप्रभु चले गए शादी कर। लोगों ने कहा कि इतना दिन विरक्त जीवन बिता करके विवाह करने आए हो, नरक में चले जाओगे। नरक जाओगे। उन्होंने कहा कि मैं तो नरक और स्वर्ग कुछ भी नहीं जानता भाई, मैं तो एकमात्र यही जानता हूं कि गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चढ़े कुमल पद पड़े न खाले। संत सदगुरु सर्व समर्थवान है, उनका जो भी आदेश होगा, भले वो हमारी अल्प बुद्धि को लगे, अल्प बुद्धि को लगे कि यह त्रुटिपूर्ण है, धर्म सम्मत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारी अल्प बुद्धि जो देख रही है उससे अनंत दृष्टि से हमारे गुरु देखते हैं। वो अनंत दृष्टि वाले हैं, सर्व समर्थवान हैं। ऐसे अनंत दृष्टि वाले सर्व समर्थवान संत सदगुरु का आदेश पालन करते हुए कभी कुछ शिष्य का अहित हो ही नहीं सकता। ये निष्ठा, ये निष्ठा, ये समर्पण, ये माटी कुम्हार के हाथ में चला गया। ये असली तपस्या है, यही असली गुरु भक्ति है। जब गुरु पर पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास, कहते हैं ना, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अटल का अर्थ क्या होता है? अटल का अर्थ क्या होता है? जो टल न सके उसमें लगा दिया गया अति विशेषण। टल न सके स्वयं में ही अटल है, उसमें अति विशेषण लगा करके कहा गया अति अटल। श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। और गुरु भक्ति में सबसे बड़ी बात क्या है? गुरु सेवा, गुरु आज्ञा, गुरु आज्ञा का पालन, सत्संग, सदाचार, ध्यान, गुरु सेवा। गुरु महाराज कहते हैं मुक्ति के ये 4 प्रमुख साधन हैं, उसमें गुरु सेवा सबसे बढ़कर के है। जिसमें गुरु सेवा आ गया, गुरु महाराज कहते हैं गुरु कृपा से बाकी 3 चीजें अपने आ जाती है, अपने आ जाती। सबसे बढ़कर गुरु सेवा है, तो निष्ठा है, तपस्या, समर्पण। जन्मजय अपने गुरु के अतिरिक्त कभी किसी को नहीं जाना और गुरु में ही सब कुछ देखा, इसलिए गुरु कृपा उसको मिली। जन्मजय के सामने भगवान नतमस्तक हो गए हैं और भगवान को भी वह अपने आगे झुका दे, इतना सामर्थ्यवान हो गया है, इतना समर्थवान हो गया है। तो सेवा ही सबसे बड़ी तपस्या है और उसी से तो मेवा मिलती है। यही तो मोक्ष का मूल कारण है। गुरु सेवा मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा है और वो सेवा से प्राप्त होती है। बिना सेवा किए आप, पात्रता का मतलब क्या है? निष्ठावान। कहते हैं कि जो शिष्य पात्र होता है उस पर गुरु की कृपा विशेष होती है। तो पात्रता कुछ और नहीं है, पात्रता है गुरु के प्रति आपका समर्पण, गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में अक्षरशः उतार लेना, गुरु के आदेश को ही
सर्वोपरि मानना और उसमें कहीं कोई बुद्धि का प्रयोग न करना। श्रद्धा यही है, समर्पण है। आनंद को कहा कि तुमने सेवा की है समर्पण भाव से, उनको बरसों लगे, तुमको उस सेवा के फल से मैं आशीर्वाद देता हूं कि 6 महीने के जाओ तुम, 6 महीने मेरे देह त्यागने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। और आनंद 6 महीने में मुक्ति को प्राप्त कर लिया, मुक्ति को प्राप्त कर लिया। गुरु महाराज ने क्या कहा महर्षि संतसेवी परमहंसी महाराज को कि मेरी सेवा ही आपकी तपस्या है, आपकी तपस्या है। और उन्होंने उस तपस्या को जीवन काल में निभाया। भौतिक सेवा समर्पण भाव से, एकनिष्ठ भाव से, इतना एकनिष्ठ कि गुरु महाराज ने कहा कि मेरे और आपके बीच में क्या संबंध है, क्यों हो यू का, आपके बिना मेरा नहीं बनेगा और मेरे बिना आपका नहीं बनेगा। मैं जहां रहूंगा आप कहां रहिएगा, वहीं रहिएगा। गुरु महाराज, तो गुरु महाराज कहां है, गुरु महाराज कहां है? ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी स्वयं परमात्मा हो जाते हैं। तो गुरु महाराज परमात्मा हो गए, और जो परमात्मा जहां रहेंगे उसी परमात्मा में जो चले गए। अभी नचिकेता को जमराज यही समझाए हैं, जैसे ही ब्रह्म का बोध हुआ और ब्रह्म से आपकी एकता हुई, तो यथा नद्य सेंदमाने समुद्र अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्पर पुरुष मुपैति दिव्यम। जैसे नदी सागर में जाकर मिलती है ना, तो नदी अब नदी नहीं रह जाती, वह स्वयं सागर हो जाती है। वैसे ब्रह्म में जो मिल गया वो क्या हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। परमाराध्य सदगुरु महाराज ने अपनी साधना कुप्पा घाट की गुफाओं में करके ब्रह्म को प्राप्त कर लिए, बाबा देवी साहब की कृपा और बताई युक्ति से अब ब्रह्म हो गए। और गुरु महाराज की सेवा को तपस्या मान करके एक निष्ठ समर्पण भाव से उनकी कृपा और यह आशीर्वाद पा करके कि मैं जहां रहूंगा आप वहीं रहेंगे, तो फिर ये भी नदी उसी सागर में मिली, तो ये नदी क्या रह गई, नदी रह गई या सागर हो गई, सागर। तो सबसे बड़ी बात है सेवा। एक दिन पूज्यपाद छोटेलाल बाबा हमको सुना रहे थे कि गुरु नाम नहीं बताए, नाम नहीं बताए, लेकिन बोले कि गुरु महाराज के निजी सेवा में रहने वाले एक सेवक स्नान करके और बगल चमरिया हाउस में वहां जाकर छत पर बैठ करके ध्यान कर रहे थे। गुरु महाराज ने उनको 1-2 बार आवाज दिया तो वो नहीं सुने, मतलब थे ही नहीं। तो पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंसी महाराज ने कहा कि हुजूर वो स्नान करके ध्यान करने गया है। तो गुरु महाराज जो है बुला करके और उनसे कहे कि सुनो सुनो, गुरु की सेवा छोड़ करके ध्यान करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलता है गुरु की कृपा से मिलता है, और कृपा होती है जब गुरु की आज्ञा का पालन होता है। अभी तुम्हारी तपस्या यही है कि मेरी सेवा में रहो। जब लेकिन ये सौभाग्य सब शिष्य को तो मिलता नहीं, सभी शिष्य को यह सौभाग्य मिलता नहीं। तो गुरु महाराज की जो निजी सेवा में है उनको आदेश था कि ये सेवा है तुम्हारी, अब इसको त्रुटि रहित रख करके तुम ध्यान करो ना करो काफी है कि सेवा त्रुटिपूर्ण होनी चाहिए। और सबको अब जो बाहर जो उनकी निजी सेवा में नहीं है तो उनके लिए आदेश ही, उनके लिए उपदेश क्या है? जो निजी सेवा में नहीं है तो हमारा उपदेश हमारे लिए क्या है कि आपके लिए उपदेश है कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो,
व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ त्यागना चाहिए। हम इसमें समर्पण जितना दिखाएंगे हम गुरु महाराज के उतने बड़े सेवक होंगे और उनकी कृपा हमें प्राप्त होगी, हम भी उसी गति को प्राप्त कर लेंगे। तो सौभाग्य, गुरु सेवा सब कुछ है। गुरु महाराज लिखते भी हैं कि गुरु सेवा हो गई तो बाकी सब आ जाए, और सेवा उसी से होगा जिसको श्रद्धा होगी, जिसको अपने गुरु पर संशय नहीं होगा, एक निष्ठता होगी। और एक निष्ठता ऐसी कि वो खुद कहते हैं 37 वर्षों तक मैं सेवा में रहा, 1946 से लेकर के जून 1946 तक, 86 तक, लेकिन 40 वर्ष हो गया ना। लेकिन कभी मुझे गुरु महाराज के पूर्ण होने पर तनिक भी संदेह नहीं हुआ। तो जाने मन की सब गुरु कहाँ से पावे हम। तो ऐसी सेवा और ऐसा समर्थ आया, ऐसा समर्थ आया कि उनके सामर्थ्य की महिमा तो आप अपराह्न में सुनिएगा। बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोग सुनाते हैं। मैं तो पिछली बार भी कहा था, इसी आश्रम में जब मैं उनके पास आया था, 3 महात्मा यहाँ पर, और कहा भी कि हुजूर ये भी कुपारहाट आश्रम में रहना चाहते हैं, जो उनका अंतिम प्रवास था। यहाँ से जब जाने के बाद तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग किया, तो रहना चाहते हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, बस इतना ही बोला, रहना चाहते हैं। तो बैठे हुए थे इसी कमरे में, शांत हो गए, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। तो मुझे लगा कि कभी कभी जो है मौन स्वीकृति लक्षण अधिकांश होता है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में मौन अस्वीकृति लक्षण होता है ना। तो मेरे मन में हुआ कि मतलब नहीं, इच्छा है, या मेरी अभी उनकी दृष्टि में हम उस लायक न हुए हों कि सानिध्य में रहें, तो हम लोग रहे। इसके बाद यहाँ के बाद पूछे कि दूसरे दिन कि तुम लोग, हम तो जाएंगे शालीमार बाग, उधर जिधर छेदी बाबू रहते हैं, इन्हीं लोगों के यहाँ जाना था। तो तुम लोग क्या विचार है? तो एक महात्मा जो साथ में थे वो बोले कि हुजूर हम लोग वापस जाना चाहते हैं। कहे कि भोजन वगैरह हो गया है? तो जी अच्छा ठीक है। प्रसाद उठा के दिए, एक आदमी प्रसाद सबको दिए, जाने का आदेश देते हुए, और हमको कहे कि देखो, हमको मनिहारी से जानते थे, मेरा जन्मभूमि मनिहारी में है, कटिहार में, तो कुछ बात हमको मनिहारी से ही जानते थे। जब मैं पढ़ता था तब से जानते थे, क्योंकि ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। मैं 8वीं में तब पढ़ता था, एक तुलसी नाम के थे महात्मा, जो महर्षि अरविंद आश्रम में अभी रहते हैं, MSc पास थे वो, अरविंद आश्रम पांडिचेरी। तो मैं एक संस्मरण जो कुछ बात महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने लिखा है कि गुरु महाराज के पास एक परिवार आया था जो अपनी बेटी के विवाह के लेकर बड़ी चिंतित था, और गुरु महाराज से जब चिंता व्यक्त की तो गुरु महाराज ने कहा कि देखिए, सबका जोड़ी ऊपर से बन के आता है, सब योग की बात है, चिंता मत कीजिए। उसने कहा हुजूर, ज्योतिषी कहते हैं कि बहुत लंबी उम्र में शादी होगी, इसकी तो उम्र ऐसे ही 26 साल हो गई, इतनी उम्र में तो बड़ी मुश्किल हो रही है।
और ज्योतिषी बोलते हैं और अधिक उम्र में होगा। हम लोग बहुत चिंतित हैं। तो गुरु महाराज ने कहा चिंता मत कीजिए, गुरु कृपा से सब ठीक हो जाएगा। ज्योतिषी कहता है ठीक है, मतलब सब ठीक हो जाएगा, जल्दी ही जोड़ी मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। तो पूज्यपाद कहते हैं कि उसके बाद उसी साल उस लड़की की बहुत अच्छे घर से रिश्ता तय हुआ और शादी हो गई। तो गुरु की कृपा हुई, तो ज्योतिषी विज्ञान जो था वो फेल हो गया। मतलब गुरु कृपा इतनी बड़ी चीज है। गुरु महाराज से सामर्थ्यवान थे कि वो पलटू साहब ने कहा ना, उल्टा लिखूं जो मेरे हो जाते हैं मैं उनके भाग्य का मिटा करके फिर से लिखता हूँ, और जो मैं लिख देता हूँ उसको फिर ब्रह्मा भी मिटा नहीं पाते हैं। तो उल्टी लिखूं तेरी भाल में मिट सके ना कोई, बस एक बार तुम मेरे होकर के तो देखो, मुझ पर समर्पण होकर के तो देखो, तो सब ठीक हो जाएगा। तो इसी संदर्भ में वो कहते हैं कि गुरु की कृपा होती है तो सब हो जाता है। ऐसे सामर्थ्यवान थे गुरु महाराज। ये चीज मैंने पढ़ा था, मैं छोटी उम्र का था, मैंने वो दिखाया उनको तुलसीदास बाबा को कि इसमें क्या लिखा है, तो कहे कि हाँ ठीक तो लिखा है। तो मैंने उनसे पूछा तुलसी से कि बाबा इसमें गुरु महाराज लिखे हैं कि सबकी जोड़ी ऊपर से बन के आती है, तो जो लोग विवाह नहीं किए आप जैसे लोग, बाबा जैसे लोग, इन लोगों का जोड़ी कहाँ है? और छोटा बालक था, मेरे मन में जो आया पूछ लिया। तो तुलसी बाबा हमको बोलते हैं कि जो लिखे हैं ना वो अंदर बैठे हुए हैं, उन्हीं से पूछ लो। मैं किताब हाथ में इस तरह से लिए हाफ पैंट शर्ट पहने स्कूल से ही चला गया था। मैं अंदर चला गया। कुछ दर बहादुर बाबा वहां आते थे, वहां रहते थे मनिहारी में, तो मेरा जाना आना आश्रम से लगा था। तो मैं चला गया तो नारायण बाबू बैठे हुए थे, उनके साथ दो और लोग बैठे हुए थे। मैं ऐसे पुस्तक लिए हुए घुस गया। कुछ बात से तो था नहीं मेरा। प्रसाद के लालच में हम लोग थोड़ा आगे पीछे भी करते थे कि प्रसाद दे दे थोड़ा फल बढ़िया। सब आगे के बच्चा था, तो लेके मैं पुस्तक चला गया। तो उन्होंने कहा कि पुस्तक ऐसे देख तो समझ गए कुछ पूछने वाला। तो हमको बोलते हैं क्या बात है, ऐसे किए रहेंगे तो कोई भी नहीं समझेगा कि कुछ दिखाना चाह रहा। तो पूछते हैं क्या बात है, तो हम बोले कि इसमें ना कुछ है लिखा हुआ, वही पूछना है हमको। बाबा बोले आप इससे पूछ लेंगे। तो बोले क्या लिखा है? तो मैंने उसको बोला कि इसमें पढ़ा मैं, तो वो पूरा सुने। 2 मिनट का था, छोटा सा, पढ़ गया। तो कहते हाँ ठीक तो है, मैंने लिखा है, क्या करते इसमें लग रही तुमको? तो मैंने कहा ऐसे कि इसमें ना लिखे हैं आपकी गुरु महाराज बोलते हैं कि सबकी जोड़ी ऊपर से बन के आती है। तो बोले कि हाँ। तो हम बोले जी वही कि जैसे आप लोग हैं और लोग शादी नहीं किए तो उनका जोड़ी क्या है? मैंने सीधा सवाल कर दिया। अब वो एकदम से आवाज कर गए, नीचे बैठे सब लोग हंसने लगे, फिर वो भी हंसने लगे। तो जो भी हो, कुछ उन्होंने मेरी बड़ाई में कुछ शब्द कहा था, वो अपने मुंह से कहना ठीक नहीं लगता, लेकिन उन्होंने कुछ समझाया मुझे, पर मैं तब समझा नहीं। बस इतनी समझ में आई थी बात कि ये मतलब पूर्व जन्म का कोई योगी पुरुष हो उसके लिए नहीं है, इतना समझ में आया। बाकी वो थोड़ा टाइम लेकर समझाए, पर मेरी समझ में उतनी बात नहीं आई। तो ये थोड़ा सा हमारा इंटरेक्शन था मनिहारी से, तो
जानते थे। मैं कभी कभी मिलता था ना, तो परिचय भी होता है ना कि थोड़ा देर बाद मिले, 2 साल बाद मिले, थोड़ा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो सबसे पूछेंगे तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। तो मैं अपना परिचय उसी तरह से देता था, तो हंसने लगते थे। हम खाली यही बोलते थे, हुजूर हम पूछे नहीं थे बस छोटा जब था, मैं जब बड़ा हो गया तब तो डर लगने लगा। तो यहाँ पर मैं हमको इसलिए जानते थे, तो हमको बोलते हैं कि देखो जी, तुम और कोई बात मन में मत रखना अपना लेकर के। अभी की जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना, तो अपने लोग कुप्पा घाट अपने बुला लेगा। देखिए, और इसी आश्रम 1 साल बाद फिर उनका पार्थिव शरीर त्यागने के बाद जब कुछ बाद वर्तमान आचार्य परमहंस जी महाराज आए, आचार्य बनते, फिर मैं वहीं उसी आश्रम से इस आश्रम में आया, जिसमें एक महात्मा गंगाधर बाबा साथ में तब भी आए। और उन्होंने कहा, हम तब यहाँ प्रवचन चल रहा था, मुझे भी बोलने के लिए पहली बार अवसर मिला। लाइफ में मेरा वो दूसरी बार प्रवचन था, मतलब फर्स्ट प्रवचन कहीं और किए थे, दूसरा बार प्रवचन मैं इसी आश्रम में कर रहा था, अक्टूबर 2007 उसी साल। और इसी आश्रम में बुला करके आचार्य श्री ने मुझसे पर पूछा, कितने पढ़े लिखे हैं आप, क्योंकि मैं थोड़ा अंग्रेजी वगैरह ज्यादा बोला था। तो पूछे पूरा नाम पता, तो ऐसे पूछे कहाँ रहते हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। फिर उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, कुप्पा घाट आश्रम आप चलिए, वहाँ सहयोग कीजिएगा आश्रम में, प्रचार में, वहाँ एकांत में रहते हैं पंजाब में। मैं तब हिमालय क्षेत्र में मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहने लगा था, तो डॉक्टर से बार बार दिखाना पड़ता था। तो डॉक्टर हमको बोले कि जब महाराज आपको हिमालय में रखना होता ना, तो परमात्मा आपको मैदान में जन्म नहीं देता, हिमालय में देता, तो आप मैदानी भाग में चले जाइए। तो मैं पंजाब में रहता था 2 साल करीब। तो फिर यही इसी आश्रम में हमको कुप्पा घाट आश्रम आने का बुलावा आ गया, थोड़े दिन के अंतर पर। तो हुजूर को पता होगा कि अभी हम जाएंगे, कह देंगे हाँ चलो। मेरे ख्याल से 2 महीना भी नहीं हुआ था यहाँ से जाने के बाद, 1.5 महीना। कह देंगे ठीक है आओ, 1-2 महीना के बाद आएगा, तब तक हम ही नहीं रहेंगे। तो गुरु महाराज की कृपा जब होती है तो गुरु हो जाता है, उसके अंदर शिष्य में सब सामर्थ्य आ जाता है, स्वयं परमेश्वर हो जाता है। तो ऐसे ही उत्तम ऋषि के तरह एक निष्ठ गुरु कृपा पात्र, इतिहास में सबसे लंबी त्रुटि विहीन सेवा, एक निष्ठ सेवा। और उसके बाद गुरु महाराज का पार्थिव शरीर छूटने के बाद, त्यागने के बाद, संतमत के गुरु महाराज के ज्ञान को जिस तरह से एकदम व्यवस्थित करके संभाल करके, कुछ बात आचार्य श्री हमसे कई बार कहे, मन से भी कहे कि परमाराध्य संत सदगुरु महाराज का शरीर छूटा था, तो उस समय हमको एक विश्वास मन में था कि गुरु महाराज शरीर त्याग दिए तो अपने पीछे पूज्य बाबा को, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज के संबंध में, कि पूज्य बाबा को सुजोग बना के गए हैं, समर्थवान बना के गए हैं, ये संभाल लेंगे, ये संभाल लेंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास था।
लेकिन इनका शरीर छूटने के बाद हमको लगा कि अब क्या होगा। तो गुरु महाराज की महती कृपा, ऐसे दिव्य महापुरुष जिनका आज पावन जयंती, जिन्होंने गुरु महाराज की हर तरह से सेवा की, साहित्य की सेवा, अच्छा अच्छा, तो शरीर की सेवा, उसके बाद साहित्य की सेवा, है ना। 3 तरह से गुरु की सेवा होती है। तन की सेवा, है ना, तन की सेवा, ज्ञान की सेवा, साहित्य की सेवा, और गुरु महाराज के ज्ञान को आत्मसात करके गुरु के ज्ञान को प्रमाणित करने का सेवा है। जो गुरु महाराज कह रहे हैं वो सही है, वो कब प्रमाणित होगा? जब उस ज्ञान के कसौटी पर कोई शिष्य स्वयं को खरा उतार के दिखा दे। महर्षि अरविंद के साहित्य में है भौतिक सेवा, शरीर की। शिष्य एक सेवा करता है कि गुरु के शरीर की सेवा करता है और उनकी शारीरिक भौतिक आवश्यकताओं की व्यवस्था करता है। दूसरे गुरु के ज्ञान को संसार में प्रचारित करने के लिए उनके साहित्य की रचना करता है, ताकि वह कब तक चले? जब उनका शरीर रहे ना रहे, वह ज्ञान साहित्य में सुरक्षित रहे। तो कहां पर सुरक्षित है? साहित्य में। तो गुरु महाराज के साहित्य की जो रचना हुई, सत्संग योग की पांडुलिपि संशोधन, उसमें जो पांडुलिपि उसकी तैयार हुई, पर्वतीय आश्रम में रहकर, फिर बाकी और जो भी परमानंद के पुस्तकें छपी, साथ ही साथ आप जानते हैं कि गुरु महाराज के प्रवचनों को उन्होंने लिपिबद्ध किया, जिसका फल हुआ कि शांति संदेश में तो छपते रहा, ग्रंथ भी छपे, छप भी रहे हैं। और सबसे बड़ा लाभ ये हो गया इसका, उस ग्रंथ से एक लाभ ये है कि संत मत को समझने में गुरु महाराज के प्रवचन बहुत ही सहजता और सरलता से एडजस्ट करते, बहुत सहयोग करता। पदावली किसी को दे दीजिए, मजाक है कि पद पढ़ के अपने से अर्थ दे जाए, लेकिन पदावली सटीक पढ़ के आप समझें। तो गुरु महाराज की उन्होंने शरीर की भी सेवा की, उन्होंने साहित्य की भी सेवा की, और महर्षि अरविंद कहते हैं इन 2 सेवाओं के बाद तीसरी सेवा है कि उनके साहित्य को लोग प्रमाणिक कैसे मानेंगे? उस ज्ञान की प्रमाणिकता कब होगी? कैसे लोग मान लेंगे कि आप महान हैं? कुछ कसौटी होगी ना उसकी, कि ये साहित्य में लिखा है, लिखा कि संत परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा हो जाते, जो जुगल दृष्टि की धारों को एक कर लेते हैं, उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो फिर उनके लिए आगे पीछे कुछ छिपा नहीं रहता। तीनों लोक में कहां क्या हो रहा है सब प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। कुप्पा घाट आश्रम में एक व्यवस्थापक थे, अभी भी हैं शरीर में, दीनानाथ भगत नाम था, लोग भिखारी बाबू के नाम से जानते। उनका बेटा अभी विदेश में फैक्ट्री चलाता है, वो गया हुआ था मलेशिया के तरफ।
बिजनेस स्टेब्लिश करने के लिए, और जाकर के कहा कि फोन करेंगे, फोन ही नहीं किया। उसको लगे कि काम हो जाएगा तो शुभ समाचार देंगे, काम हो तो शुभ समाचार देंगे, गया तो फोन किया। उसके बाद 10 दिन हो गया लेकिन कोई फोन नहीं, और वहां से फोन करने के लिए, यहां से संपर्क करने के लिए वहां कोई नंबर नहीं था, तो संपर्क ही नहीं हो पा रहा था। बहुत चिंतित। विदेश गया बेटा, पैसा लेके गया है, व्यापार के चक्कर में कहीं एजेंट लोग ही धोखा न दे दिया हो, कुछ भी अनहोनी। जिसका पुत्र है तो पिता माता का तो हृदय आप लोग जानते ही हैं, बहुत परेशान। कुप्पा घाटा में आकर के कहे, शाम का समय था, करीब 5 बजे के आसपास, कि प्रणाम करके और बैठे। बोले क्या बात है, बड़ा चिंतित लग रहा है। तो बोले कि गुड्डू गया है मलेशिया, 10 दिन हो गया, कोई फोन नहीं किया। कहा कि फोन हम बोले थे कि फोन पर रोज बात कर लेना थोड़ा, लेकिन 10 दिन हो गया गए हुए, एक दिन खाली फोन किया कि पहुंच गए हैं, उसके बाद से फोन नहीं किया है। बहुत हमको घबराहट हो रही है। कभी ऐसा नहीं करता था, दिल्ली बंबई भी जाता था तो संपर्क कर लेता था रोज। तो उन्होंने कुछ बात महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं, मलेशिया कौन दिशा में है, और बैठे हुए थे पूरा मुंह से कुर्सी पर, कौन दिशा में है? तो हुजूर पूरब के तरफ है, थोड़ा सा पूरब दक्षिण ऐसे है, ऐसे किया, ऐसे बैठे हुए थे, थोड़ा सा गर्दन ऐसे करके सिर झुका करके चुपचाप बैठ गए। मेरे ख्याल से 30-50 सेकेंड, करीब 1 मिनट से भी कम समय तक ऐसे ही मुंह उसी दिशा में करके बैठे रहे। फिर नॉर्मल बातचीत शुरू कर दिया। बोले अच्छा ठीक है, सब ठीक है, चिंता मत कीजिए, सब ठीक है, चिंता मत कीजिए। मानो जैसे देख लिए हो उसको कि वह ठीक ठाक है। जान ही तिल कार कर ज्ञान करतल में हम लक्ष्य समान, ये सब ठीक ठाक है, प्रत्यक्ष हो गया। उगरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भाव रुदनी के सूझहि रामचरित मणि मानिक गुपुत प्रकट जन जे कानिक यथा सुवंजन आंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखहि सल बिना भूतल बुरे निदान। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे? एक बिंदुता की दूरबीन है तो दूरबीन की क्या जरूरत है? पिंड में ब्रह्मांड दर्श हो तो बाहर में क्या करेगा? बिंदु मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनीयात, जिसने एक बिंदुता में अपनी वृत्ति को स्थिर कर दी उसको दूरदर्शन प्राप्त हो गया। उसके लिए तीनों लोक में नहीं छिपा हुआ है कुछ, न धरती के अंदर क्या है न ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है, कुछ भी छिपा रहता है, सब प्रकट है, प्रत्यक्ष है, जैसे हाथ में रखी वस्तु। तो उन्होंने एकदम बिल्कुल वैसे ही लगा जैसे उसको देख करके कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट तक बातचीत वहां पर हुआ। उसके बाद वो कहते हैं भिखारी बाबू आपका मोबाइल कहाँ है? तो बोले कि हुजूर रूम में चार्ज में लगा कर आए हैं। कहते हैं जाइए, तेजी से गुड्डू का फोन आ रहा है। भिखारी बाबू तेजी से गए तो अभी देखते हैं कि मोबाइल की घंटी बज रही है, फटाक से रूम खोले, मोबाइल उठाए, बेटा से बात किए। तो महर्षि अरविंद कहते हैं कि गुरु की भौतिक सेवा, गुरु की साहित्य ज्ञान को साहित्य का रूप दे करके उस ज्ञान को अक्षुण्ण कर देना मानव मात्र के कल्याण के लिए अनंत काल तक। और गुरु महाराज जो ज्ञान बोले उस ज्ञान में वह ज्ञान सत्य है, सतसंतन की सदयुक्ति यही से भव बंधन दूर सही, होता में ही शंका न रही। सतसंत कहा सतसंतों ने, यह शंका खत्म करने के लिए गुरु के ज्ञान
को अपने आचरण में उतार करके उस ज्ञान को आत्मसात करके स्वयं में प्रमाण हो जाना कि देखो मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि एक बिंदुता दूरबीन को, दूरबीन क्या करे, युगल दृष्टि धारण को एक करके तुम अगर एक बिंदुता पर स्थिर हो जाओगे तो दूरदर्शन मापनीयात, दूरदर्शन की प्राप्ति हो जाती है। उस ज्ञान को प्रत्यक्ष करके प्रमाणित करके दुनिया का विश्वास बना देना, कहा कि ये गुरु की तीसरी और सर्वश्रेष्ठ सेवा है। और उन्होंने यह भी करके दिखा दिया कि जो गुरु महाराज की सेवा की, उनकी सेवा के साथ साथ उनके ज्ञान को संसार के कल्याण के लिए ग्रंथ का रूप दिया और उस ज्ञान को आत्मसात करके दुनिया के सामने अपने अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का समय समय पर, चाहो न चाहो, जिसके पास सामर्थ्य है वो निकल ही जाता है, वो आ ही जाता है। जब आदमी भर जाता है ना, पात्र जब भरा हुआ हो ना, तो कभी कभी मस्ती आएगी तो कुछ ना कुछ उसकी सामर्थ्य छलक ही जाता है। ऐसे ही संत कितना भी कोशिश करते हैं अपने को छिपाने का, लेकिन उसके भक्त जब विपदा में हो तो संत अपने सामर्थ्य को प्रकट कर ही देते हैं। तो तीनों तरह से उन्होंने परमाराध्य की सेवा करके और इस संसार में अपना तो अमर हो ही गए, क्योंकि कीर्तिवान सहजीवित, जीता वही है जिसकी दुनिया में कीर्ति है, नहीं तो जीते जी भी मुर्दा समान 14 लोगों में अब जसी को भी कहा गया, जीवन 114 प्राणी। तो अपने आप को इस संसार में भी अपने कृत्य से अमर किए और आपने पढ़ा ही, आपने पाठ में सुना ही, पूज्यपाद की वाणी भी आप लोगों ने सुना कि पंचम नौबत अकथ ध्वनि ही परम प्रभु से मिलाती है, संत तह भाव नहीं द्वैती, नहीं 84 फेरा है। द्वैत भाव से ऊपर उठ गए, नहीं तह चमका फेरा। पंचम ध्वनि को जिसने प्राप्त कर लिया, वह अकथ ध्वनि जो सार्थ ध्वनि है वह प्रभु परमात्मा से मिलाती है। वहां जाने के बाद कोई द्वैत भाव नहीं रहता, हम प्रभु प्रभु हम एक ही हो, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं, कोई में ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं कीजिए। वही बात कुछ बात कर रहे हैं कि संत तहाँ भाव नहीं द्वैती, वहां कोई द्वैत भाव नहीं, अद्वैत हो गया। अहम परमास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं ब्रह्म हूँ के अनुभूति को अपने में स्थिर कर लेना, साधना करके तो मर के भी अमर हो गए। तो देह त्याग दिया तो परम पद में है। संत वैसे जीते जी आत्मानुभूति कर लेते हैं। गुरु महाराज ने कहा ना कि पूर्ण समाधि में जिनकी सूरत शब्दातीत पद में जाकर लय हो जाती है और शरीर भाव में आने पर हमेशा सार शब्द में लगकर उन्मुनी दशा में रहती है, ऐसे पूर्ण माया मुक्त आत्मस्थित ब्रह्मज्ञानी पुरुष संत कहलाते हैं और जीवन मुक्त कहलाते हैं। और जब इस संसार को छोड़ते हैं तो उसी सूरत पंचम ध्वनि में सूरत को संलग्न करके सार शब्द ध्वनि संग सूरत हो अपहमलिनी, अध्वनि शब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वंद्व द्वैत स्वरहित सुप्रभुपद पाई के, अरे हमारे में ही सूरत न लौटई, बहुरी न जन्मई आया के। तो फिर उसी अवस्था में सूरत संलग्न करके फिर उसी परम पद में लीन हो जाते हैं, जहां जा करके यू मिल करके बस जहां हम वहां आप रहते हैं तो सार्थक कर लेते हैं। इनकी जो सेवा है, इनकी जो तपस्या है, इनका जो ज्ञान, इनकी जो साधना और इनकी जो प्रवचन की शैली तो सबको पता है, अद्वितीय अद्भुत, वाणी से परे, ये सब जिसने जो जाना है वही माना है ना। कबीरा जी ने जाना तिन माना,
लोग ना पतीजे तो क्या कीजिए। तो जिसके जीवन में महापुरुषों के सानिध्य और उनकी कृपा का कुछ पता रहता है वही जानता है, वही मानता है। और जो जितना जानेंगे, जो जितना मानेंगे, उतना ही उनका कल्याण होगा। तो बस हम लोगों को शिक्षा लेनी है कि अपने आप को पात्र बनाइए। पात्र बनाइएगा तो आप की महिमा है। पात्र नहीं बनाइएगा, जितना आपने को पात्र बना सकेंगे उतना मिलेगा। जो उसने अपने को पूर्ण पात्र बनाया तो आज वो इस लायक हैं कि हम उनकी महिमा गाते गाते भी नहीं गा सकते और आप सुनते सुनते भी नहीं आगा सकते, है ना। महिमा है। हम लोगों को बस उनसे दुआ प्रार्थना करनी है और कुछ शिक्षा की गुरु सेवा हम लोगों में भी आ जाए। आपकी कृपा हो कि हम लोग भी गुरु महाराज के कुछ पात्र हो जाएं, जिससे कुछ हम लोगों का भी थोड़ा बहुत कुछ भला कल्याण और ऊंची गति, नहीं तो कम से कम ये मनुष्य शरीर सार्थक हो, इतना तो हो जाए कि जब हम इस जहां से जाएं तो कोई ये ना कहे कि किसी का कुछ बुरा करके गया। और जब दुनिया में आए तो फिर योग का इतना संस्कार रहे कि कम से कम मनुष्य शरीर तो मिल जाए और भक्ति भाव दृढ़ हो जाए और आपकी कृपा हो जाए। तो क्या पता, गुरु कृपा होए भाई होए, दुख नाश हो, स्थूल सूक्ष्म कारण झड़े सब फांस हो। और गुरु की कृपा हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म में जो लग रहा था पहुंचेंगे, हो सकता है कृपा हो जाए तो इसी जन्म में पहुंच जाए, इसी जन्म में पहुंच जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर अप्रकट हैं। वो क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह प्रसन्न होंगे हमको नहीं पता है, लेकिन हाँ ये जानते हैं कि ईश्वर को प्राप्त किए हुए संत सदगुरु ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाता है वो जानते हैं, उनकी सेवा कैसे होती है वो जानते हैं। इसीलिए हमको किस तरह से ईश्वर की सेवा करनी है, गुरु के माध्यम से करनी है। गुरु का आदेश में रहना ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी भक्ति और सबसे बड़ी मुक्ति का मार्ग है। तो हमें ऐसे ही महान गुरु भक्त, ऐसे ही महान संत, ऐसे ही महान पुरुष जिन्होंने एक समान दिवस को एक शुभ दिन में परिवर्तित कर दिया। समान दिन 20 दिसंबर, लेकिन इस दिन जन्म लेकर उन्होंने जो अपनी महिमा, अपने मानव तन को महिमा दी, वह दिन ही आज इतना विशेष है कि करोड़ों लोग आज देश दुनिया में इस दिन को शुभ दिन मानते हैं, है ना, शुभ दिन मानते हैं। हमें कोई एक आदमी बोल रहे थे कि गृह क्या करते हो, घर का जो शुरुआत करते हैं, नींव डालने का दिन पंडित जी बोल रहे हैं कि इधर है ही नहीं, हमको घर बनाना है। तब बोले 20 दिसंबर को डाल लीजिए ना, संत मत के सत्संगियों के लिए यही सब तो शुभ दिन है। अब इससे शुभ दिन आपको क्या मिलेगा, आप और दिन खोज रहे हैं। 20 दिसंबर डाल दीजिए, नींव डाल दीजिए, शुभ ही शुभ रहेगा। हाँ बाबा ठीक है बोले, हम इस दिन उनकी जयंती है, इसी दिन नींव डाल देते हैं। डालो, दिन शुभ हो गया, शुभ दिन तो यही हो गया। अब आप दिन बहुत शुभ है हमारे जीवन में। इसी दिन एक ऐसे मनुष्य शरीरधारी अवतरित होते हैं जो इस दुनिया में आए और इतने महान हो गए कि इनके जन्म लेने से बहुत लोगों का कल्याण और उद्धार हो रहा है। तो यही ना शुभ दिन है जिस दिन कोई महापुरुष जन्म लेकर दुनिया का कल्याण किया, यही शुभ दिन। तो इसीलिए मैंने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा ईश्वर का बनाया हुआ सब दिन और सब क्षण समान होता है। जिस दिन आप सत्कर्म करते हैं, जिस क्षण आप शुभ कर्म करते हैं, स्मरण करते हैं, वह दिन वह क्षण आपके लिए शुभ होता है। हनुमान जी ने यही कहा
तो हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तो सुमिरन भजन न होई। जब आप सुमिरन भजन ना करें तो वही क्षण आपके लिए विपत्ति का है। और जिस क्षण आपको सत्संग मिल जाए, पूर्व पुण्य प्रकट भय सत्संग के बीच में आए पड़ी सौभाग्य जगह, जब संत मिले वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। तो वह शुभ दिन और शुभ घड़ी वही है जब संत मिले। या फिर उस दिन जब कोई ऐसे महापुरुष जन्म लिए हों जिस दिन उसके जन्म लेकर के इस दुनिया आगे चलकर इस दुनिया का कल्याण किया हो, दुनिया के मार्ग प्रशस्त किया हो, संसार को स्वयं का उद्धार करके जो दुनिया के उद्धार के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया हो, ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं, उस दिन को भी शुभ दिन मानना चाहिए। तो आज वही शुभ दिन हम लोगों के जीवन में है कि आज इस धराधाम पर आए और आकर के अपने गुरु की सेवा और उनकी बताई युक्ति से साधना करके अपने जीवन को मुक्ति की गति में ले गए और हम सब लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाए। मैं इनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि व्यक्त करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तेहि मग चलत सबे सुख पावे, पाइए सुख हरि कृपा, संसार आशा